तो आइए देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो इसने बोला है फैक्टराइज, इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 15x + 5। सबसे पहले जान लेते हैं फैक्टराइज करना क्या होता है। फैक्टराइज करना मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमें एक्सपेंड करना है, लेकिन इसका मीनिंग इसके जैसा ही होना चाहिए ये सभी क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है 15x + 5। ठीक है, तो 15x + 5। ठीक है, तो सब फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि इसमें कांस्टेंट सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, यहां नंबर्स है 15 और 5 है, तो दोनों कांस्टेंट है, इसमें सबसे छोटा है 5, तो 5 को हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ 15 के पास एक वेरिएबल है x और 5 के पास यहां कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो बस हमने 5 कॉमन ले लिया, तो अब हमें जब इनमें से 5 कॉमन चल गया तो यहां इसका मल्टीपल क्या होगा, 5 का मल्टीपल क्या होगा 3 होगा, ताकि 15 5 3 जा 15 हो जाएगा, और यहां बचा हुआ x। ठीक है, x हमने नहीं कॉमन लिया था, x बचा हुआ, तो x को हमने यहां लिख दिया, और यहां बचा हुआ प्लस, और 5 कॉमन चला गया है, तो यहां क्या बचेगा 1। तो ये है इसका पहले वाले क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये है इसका फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्या है 13a का 3x + 1। ठीक है, तो ये पहले का फैक्टराइजेशन है। अब सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी दूसरा वाला। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होता है देखते हैं। ठीक है, तो ये है a³ - a² + a। ठीक है, तो यहां भी सबसे पहले हम ध्यान देंगे जो सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहां a³ सबसे बड़ा, उससे छोटा a² और a जो है सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा होता है वही हमें फैक्टराइज करने के लिए हेल्प करता है, वही कॉमन होता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं a को कॉमन। ठीक है, a को हमने कॉमन ले लिया, तो अब हमें क्या मिला हुआ है, जब हमने a को कॉमन ले लिया इसका मतलब a³ a² और a में से a कॉमन चला गया, मतलब सब में से एक एक a निकल गया। ठीक है, तो a कॉमन चला गया, तो इसमें से एक a निकल गया, तो इसके पास क्या बचा a², यहां माइनस लगा लिया, और a² में से एक a कॉमन चला गया, तो यहां क्या बचा सिर्फ a, और ये वाला a कॉमन चला गया, तो यहां प्लस क्या बचा 1। ठीक है, बस यही है इसका आंसर। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं थर्ड वाला। ठीक है, देखते हैं कैसे 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 सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है 3x² + 6x³। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे तो यहां जो है 3x² + 6x³ है। ठीक है, सिंबल प्लस वाला है यहां भी। हाँ ठीक है, तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कौन सा नंबर सबसे छोटा है। 3x² में 3 सबसे छोटा है, और यहां 6 है, यहां 3 छोटा है या 6 है बड़ा, तो हमें जो सबसे छोटा रहेगा कांस्टेंट में वही हमें कॉमन मिलेगा। तो यहां 3 कॉमन मिल गया। ठीक है, तो 3 कॉमन मिल गया, तो और यहां x² है, यहां x³ है। ठीक है, तो अगर हम 3x² को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, तो यहां बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 3x² कॉमन चला गया, यहां 1 बचा, तो यहां हमने 1 लिख दिया ब्रैकेट में, यहां प्लस है प्लस लगा दिया, और अब 3 का मल्टीपल क्या होता है, क्या होगा कि 6 के बराबर हो जाए 2 होगा, क्योंकि 3 कॉमन चला गया, तो यहां 2 रखेंगे, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, और यहां x² इसमें से निकल गया, तो यहां क्या बचा हुआ सिर्फ x बचेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा, 3 2 जा 6, x² का मल्टीप्लाई x के साथ x³। ठीक है, तो सिर्फ ये भी वही है, ये भी सेम है। ठीक है, इसका मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है फैक्टराइज। ठीक है, तो थर्ड वाला भी फैक्टराइज हो चुका है। अब सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला। ठीक है, तो यहां क्या लिखा है, फोर्थ लिख रहे हैं भैया, ये है 4a² - 8ab।
ठीक है, अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो सबसे पहले नंबर्स में देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ एक नंबर है 4, यहाँ है एक 8, तो छोटा कौन है, छोटा 4 है, तो 4 कॉमन मिल जाएगा। अब बारी आती है अल्फाबेट मतलब वेरिएबल की। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए बी है, तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ ए है यहाँ भी ए है, तो हमें ए कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ए बड़ा है क्योंकि इसके पास पावर 2 है, ये वाला ए छोटा है, तो हमें ये वाला ए मिल जाएगा कॉमन। ठीक है, तो हमने यहां लिख लिया। अब देखें क्या बचा हुआ है। अब क्योंकि 4 कॉमन चला गया तो यहां बचेगा 1। ठीक है, और क्योंकि ए इसमें से एक कॉमन निकल गया तो यहां सिर्फ एक ए बचेगा, क्योंकि इसके पास ए स्क्वायर था, तो यहां सिर्फ बचेगा एक ए, इसमें से निकल गया तो एक ए बचा हुआ है, माइनस यहां है तो माइनस यहां रहेगा। अब इसमें से एक ए चला गया तो 4 यहां बचेगा 2, 4 2 8, क्योंकि अंडर मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। 4 2 8, ए कॉमन चला गया है बाहर, तो यहां ए नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहां बचेगा बी। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं 4a, 1 इंटू ए मतलब ए ही रहेगा, तो a माइनस 2b। ठीक है, तो ये आंसर भी सही है, ये वाला आंसर भी सही है। ठीक है, तो बुक में देख लेते हैं कौन सा आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 413 का। तो 4a ब्रैकेट में a माइनस 2b। ठीक है, तो ये वाला है इसका आंसर। ठीक है, अब तो सॉल्व करते हैं लास्ट वाला। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या है देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, तो है लास्ट वाला क्या है, 2x क्यूब बी स्क्वायर माइनस 4x पावर 5 बी पावर 4। ठीक है, बढ़िया से लिख देते हैं, नहीं तो समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, तो यहां है 2x क्यूब बी स्क्वायर माइनस 4x पावर 5 बी पावर 4। अब यहां भी वही काम करेंगे जहां ऊपर वाले क्वेश्चन में जो किया था। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर्स को देखेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो यहां 2 है, यहां है 4, यहां बीच में माइनस है, इतना ये अलग है, इतना ये अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 2 है, यहां 4 है, तो सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो 2 कॉमन यहां मिल जाने वाला है। ठीक है, अभी तो नंबर की बारी थी, अब पारी है अल्फाबेट मतलब वेरिएबल की। ठीक है, तो यहां x क्यूब है, यहां x पावर 5 है, तो यहां भी x यहां भी x, लेकिन इसके पावर 3 इसके पावर 5, तो हमें जो सबसे कम पावर जिसके पास है उसको लिख लेंगे। तो x क्यूब के पास छोटा पावर है, कम पावर है, तो x क्यूब हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहां b स्क्वायर है, यहां b पावर 4 है। ठीक है, तो जिसके पास कम पावर है उसको लिख लेंगे कॉमन में, तो b स्क्वायर के पास कम पावर है तो इसको कॉमन में हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो 2x क्यूब यहां कॉमन मिल गया तो यहां 1 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2x क्यूब 1 जा 2x क्यूब। ठीक है, b स्क्वायर कॉमन मिल गया, मतलब सारा का सारा यहां कॉमन है, तो यहां सिर्फ 1 बचेगा। 1 बचेगा मतलब इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें यही मिलने वाला है। ठीक है, यहां माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। अब क्योंकि 2 कॉमन चला गया था तो यहां क्या बचेगा, 2 2 4, 2 2 4, ये होता है ना। ठीक है, अब x क्यूब इसमें से कॉमन चला गया तो यहां क्यूब x पावर 3 कॉमन चला गया, इसके पास पावर 5 है, तो यहां सिर्फ 2 पावर बचा रहेगा, x स्क्वायर बचेगा, और b में से पावर 2 निकल गया तो 4 पावर में से 2 पावर निकल गया, तो यहां सिर्फ 2 पावर बचेगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर b स्क्वायर है इसका आंसर। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो लिखा हुआ है 2x क्यूब b स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर b स्क्वायर। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में जिसमें हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें जो ट्रिक लग रहा था वही वाला ट्रिक इसमें लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट वही वाला नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये चेंज रहेगा। ठीक है, तो ये है 6 से लेकर 10 तक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा लिख लेते हैं। 15x पावर 4 y क्यूब 20x क्यूब y। ठीक है, तो यहां देखते हैं कॉमन क्या मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ नंबर है 15 और 20 है, तो यहाँ हमें कॉमन सबसे छोटा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में ऐसा कुछ मिल रहा था, कॉमन मिल जा रहा था सबसे छोटा नंबर का। यहाँ सबसे छोटा नंबर 15 है, कॉमन लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें 20x नहीं आने वाला है, मतलब 20 के आगे वाला नहीं आने वाला, 20 भी नहीं आने वाला है। तो ठीक है, तो हम यहाँ कॉमन कुछ ऐसा लेंगे कि हमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने में 15 और 20 मिल जाए, ठीक है। तो अगर 5 कॉमन लेंगे तो अगर ब्रैकेट के अंदर हमें 5 3 जा 15 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर हम 4 रखेंगे 5 4 जा 20 हमें मिल जाएगा, मतलब कि 5 कॉमन हमने सही लिया है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस। अब देखते हैं x के पावर 4 x के क्यूब, तो यहाँ छोटा कौन सा है, x का क्यूब वाला छोटा है, तो यहाँ हम x का क्यूब यहाँ कॉमन ले लेते हैं। तो क्यों कॉमन लेने का मतलब कि यहाँ से भी x जाएगा, यहाँ से भी x जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x पावर 4 है, x पावर 3 इसमें से निकल गया, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, ठीक है। और यहाँ y और y क्यूब है, तो जो छोटा वाला है y, तो ये कॉमन मिलेगा, ठीक है, मतलब कि दोनों तरफ से y जाने वाला है, तो यहाँ से एक y निकल गया, तो यहाँ सिर्फ y पावर 2 बचा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि x क्यूब कॉमन निकल गया है, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि x क्यूब कॉमन निकल गया है और y भी यहाँ कॉमन निकल गया, तो यहाँ 1 बचेगा। तो ये है इसका आंसर। देख लेते हैं बुक में कैसे ऐसे लिखा गया होगा, 5x क्यूब 3xy स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये वाला आंसर भी सही होगा, ये आंसर भी सही होगा। देख लेते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो 5x क्यूब y 3x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब सॉल्व करते हैं सेकंड, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो मिट यार, मिट जल्दी मिट मिट मिटता ना है यार, कैसे मिटेगा। तो अब सॉल्व करते हैं 7 को, ठीक है। तो इसमें देखते हैं a क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉमन क्या मिलता है। a और b यहाँ है, a और b यहाँ है, लेकिन यहाँ सिर्फ b है, तो इसमें a कॉमन नहीं मिलेगा। a कॉमन मिलने का मतलब यहाँ भी a, यहाँ a है, यहाँ a है, तो यहाँ भी a होना जरूरी था, तो यहाँ a कॉमन नहीं मिलने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो b यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो जो सभी के पास होगा वही कॉमन मिलता है, ठीक है। तो b कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, b कॉमन मिल गया। तो सबसे ये वाला b का पावर 1 है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 3 है, जो सबसे छोटा होता है वही कॉमन मिलता है, ठीक है। तो b सबसे छोटा है, a b पावर 2 कॉमन नहीं मिलेगा और b क्यूब इसमें से कॉमन नहीं निकाला है, ठीक है। तो मतलब b कॉमन लेने का मतलब सभी में से b निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा b कॉमन निकल गया, तो यहाँ a क्यूब बचेगा, b कॉमन चला गया, तो यहाँ 1 लिख देते, b 1 जा b, ठीक है। यहाँ माइनस ए स्क्वायर बचेगा, एक b इसमें से निकल गया क्योंकि कॉमन चला गया है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, b बचेगा, ठीक है। एक b निकल जाएगा, पावर 2 में से एक b निकल जाएगा, यहाँ माइनस है, और यहाँ एक भी निकल जाएगा क्योंकि पावर 3 है, तो यहाँ पावर 2 बचेगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। और बुक में आंसर किस तरीके से दिया गया होगा ये देखते हैं। बुक में इस तरीके से आंसर दिया गया होगा, a क्यूब इंटू 1, तो a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही होगा। देख लेते हैं आंसर बुक में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है b ब्रैकेट में a क्यूब है ना, a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। मिट यार, मिट नहीं रहा है, ठंडी पड़ का यार, मिट 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 मिट, हाँ मिटा मिटा। तो अब इसमें से ये वाला हम सॉल्व कर देते हैं और ये सॉल्व करेंगे, और नीचे वाला सेम 9 क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है, तो ये वाला नीचे वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये और ये हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे 8 वाला। क्या है, 6x स्क्वायर y है प्लस 9x y स्क्वायर है प्लस 4y क्यूब। अब हम यहां देखते हैं यहां कॉमन क्या मिलता है, ठीक है। तो यहां है 6, यहां है 9, यहां है 4, ठीक है। तो यहां सबसे छोटा नंबर है 4,
लेकिन अगर 4 को अगर यहाँ हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे ना हमें 6 मिलेगा ना तो 9 मिलेगा, क्योंकि 4 के टेबल में 6 नहीं होता है और 9 भी नहीं होता है, तो हमें 4 कॉमन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ कॉमन में क्या लिख सकते हैं, 2 ना 3 ना 4 कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहाँ छोड़ देते हैं इसको इसी तरीके से, इसी के हाल में। तो अब हम बात जाते हैं नंबर को छोड़कर, अब जाते हैं वेरिएबल के पास, अल्फाबेट के पास। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक्स वाई यहाँ भी, एक्स वाई यहाँ भी, यहाँ सिर्फ वाई है, तो इसका मतलब यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं मिलेगा। y यहाँ यहाँ यहाँ, तो जो हर जगह होता है वही कॉमन मिलता है, तो ठीक है, तो y कॉमन मिलेगा। तो y सबसे छोटा कौन है, ये वाला y है ना, तो y कॉमन मिल गया। तो यहाँ क्या बचेगा, 6x स्क्वायर, y कॉमन मिल गया तो इंटू 1 रहेगा, ठीक है, प्लस 9x कॉमन तो गया नहीं है, तो y के पावर 2 है, y कॉमन चला गया, तो यहाँ सिर्फ एक पावर बचेगा, मतलब y बचेगा, और 4y के पावर 3 यहाँ है, एक पावर निकल गया, मतलब y पावर 2 बचेगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। बुक में दिया गया होगा कुछ इस तरीके से आंसर, 6x स्क्वायर इंटू 1 मतलब 6x स्क्वायर, यहाँ 9xy है और 4y स्क्वायर। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आया है। दिख भाई, दिख 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 कहाँ है, हाँ y कॉमन मिला हुआ है, 6x स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अब सॉल्व करेंगे ये वाला, और लास्ट वाला आप अपने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा एकदम सिमिलर है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है, 16 a पावर 6 b पावर 8 34 a पावर 4 b पावर 6 प्लस 51 a स्क्वायर b पावर 4। ठीक है, तो ये सॉल्व कर देते हैं। तो यहां देखते हैं कॉमन क्या मिलता है, नंबर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ 17 है, यहाँ 34 है, यहाँ 51 है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 17 है, और 17 के टेबल में 34 भी आता है, 51 भी आता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि 17 के टेबल में 34 और 51 भी आता है, इसका मतलब हमें कॉमन मिलने वाला क्या है, 17, और 17 छोटा भी है। ठीक है, तो 17 यहाँ कॉमन मिल गया, और यहाँ a पावर 6, a भी यहाँ है, a भी यहाँ है, a भी यहाँ है, इसका मतलब कि a और b दोनों कॉमन मिलने वाला है। तो सबसे कम पावर वाला a b कहाँ है, 6 और 8 पावर है, 4 और 6 पावर है, 2 और 4, तो इसका मतलब सबसे कम पावर वाला a और b यहाँ है, तो a स्क्वायर और b पावर 4, तो ये वह कॉमन मिल गया। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब ये 17 कॉमन, मतलब यहाँ 1, 17 1 जा 17, अब a पावर 6, तो a पावर 6 में से a पावर 2 निकल गया, क्योंकि a पावर 2 कॉमन लिया गया है, तो यहाँ कितना पावर बचेगा, यहाँ बचेगा 4 2 6, तो बचेगा a पावर 4 बचेगा, b पावर 4 यहाँ पहले से लिया गया है, तो यहाँ b पावर 4 बचेगा, क्योंकि b पावर 8 में से एक 4 निकल गया, तो यहाँ 4 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ बचेगा 2, 17 2 जा 34, क्यों 17 के टेबल में 34 आता है, 17 2 जा 34, a पावर 4 यहाँ है, a पावर 2 निकल गया, तो यहाँ बचेगा a पावर 2, b पावर 6 यहाँ है, तो 6 में से 4 निकल गया, तो क्या बचा हुआ है, यहाँ सिर्फ बचा हुआ है 4 2 6, तो b पावर 2 बचा हुआ, यहाँ प्लस है, लगा लेते हैं। अब 17 के टेबल में 51 आता है, 17 3 जा 51, तो 3 17 3 जा 51, a स्क्वायर है, a स्क्वायर यहाँ कॉमन चला गया, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, b पावर 4 ये भी कॉमन गया था, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, और बुक में आंसर किस तरीके से दिया गया होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 17 a स्क्वायर b पावर 4 1 क्या लिखते हैं, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यही बचेगा, a पावर 4 b पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 3 1 जा 3 1 जा 3,
प्लस 3, बस यही आंसर होगा। देखो ये आंसर भी सही, ये आंसर भी सही। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, 9 वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 17 a स्क्वायर b पावर 4 a पावर 4 b पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो यह है इसका आंसर, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ हिंट दे देते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो 3, 27 और 12 तीनों नंबर है। तीनों नंबर में 3 में जो है 27 भी आता है, 12 भी आता है, ठीक है। तो हमें 3 कॉमन मिलेगा। 3 1 जा 3, 3 9 या 27 होता है और 3 4 जा 12। 3 के टेबल में 27 और 12 भी आता है, तो 3 कॉमन मिलेगा। x पावर 5 एक्स वाई यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका मतलब x और y दोनों कॉमन मिलने वाले हैं। अब इसमें से कौन सा x y कॉमन मिलेगा? यहाँ जो है पावर 3 दोनों के पास है, यहाँ 4 और 2 है और यहाँ 5 और y है। तो यहाँ से एक y मिलेगा कॉमन में, सबसे कम वाला, और पावर 4 यहाँ है, पावर 3 x में, ठीक है। तो ये कॉमन मिलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसने बोला है फैक्टराइज। इसके पहले हमने जो है 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पढ़ लिया था और इस वाले में हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 15 तक। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। तो फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले हम 11 वाले को हम लिख लेते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर ए माइनस बी माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी प्लस जेड स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें कॉमन लेना आना चाहिए। सबसे पहले हम कॉमन कैसे मिलेगा ये देखते हैं, ठीक है। तो कॉमन वो नंबर्स या वेरिएबल्स मिलते हैं जो हर जगह हो, ठीक है। तो ये इतना ये अलग है, ठीक है, ये इतना ये अलग है, ठीक है, और इतना ये अलग है, ठीक है। 3 पार्ट में है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस सिंबल है, ठीक है। और इस सब जगह हम ध्यान देंगे तो सब जगह हमें मिलेगा a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। इसका मतलब ये है कि a माइनस बी हमें कॉमन मिलने वाला है, ठीक है। तो a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। इसका मतलब यह है कि a माइनस बी इसमें से भी हट जाएगा, इसमें से भी हट जाएगा, इसमें से भी हट जाएगा। तो a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। तो अब बचा क्या है? अब बचा हुआ है एक्स स्क्वायर, a माइनस बी कॉमन चला गया, बचा है माइनस वाई स्क्वायर, a माइनस बी कॉमन चला गया है, बचा है प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी कॉमन चला गया है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो चुका है फैक्टराइज आंसर। देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 का है ना, 13A11, ठीक है। a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है पहले का आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकेंड मतलब 12 वाला, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो जल्दी मिटो यार, मिटो। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है। x प्लस वाई a प्लस बी, यहां प्लस x माइनस वाई a प्लस बी, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में है, यहाँ x प्लस वाई का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ हो रहा है। तो ये इतना है अलग है, यहाँ प्लस है, और ये इतना है अलग है, ठीक है। तो अब हमें इसमें से फैक्टराइज करने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें कॉमन क्या मिलने वाला है? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तब तो ये जो है कॉमन नहीं होगा, ये जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां बीच में प्लस है, यहां x है, यहां x है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, ठीक है। और ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, ठीक है। तो प्लस वाई, यहां प्लस तभी प्लस ही रहेगा, प्लस प्लस प्लस, यहां माइनस है, ठीक है। तो यहां
प्लस वाई माइनस वाई बराबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0। तो मतलब कि यहां सिर्फ 2x मिलने वाला है। फिर अब ये इतना तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई खत्म हो चुका है, 2x यहां जो है कॉमन मिला है, ठीक है। तो अब यहां सिर्फ मिलने वाला है a प्लस बी, ठीक है। तो 2x a प्लस बी ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आंसर में क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। तो 13A क्वेश्चन नंबर 12, 2x a प्लस बी, ठीक है, ये है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां क्या लिखा है 2a प्लस बी और माइनस 3c 2a प्लस बी, ठीक है। अब हम यहां कॉमन क्या मिलेगा भाई, देख लेते हैं। तो ये इतना अलग है और ये इतना अलग है, तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा। तो यहां देखेंगे 2a प्लस बी इसके पास भी है और 2a प्लस बी इसके पास भी है, तो ठीक है। तो 2a प्लस बी कॉमन यही मिलेगा, 2a प्लस बी ये कॉमन मिलेगा। अब बचा क्या है, ये बचा हुआ है 2b और माइनस 3c, यही बचा हुआ है, बस ये बन चुका है, फैक्टर इसका हो चुका है। आंसर देखते हैं बुक में कैसा लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। देखते हैं 13A में क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो लिखा हुआ है 2a प्लस बी 2b माइनस 3c, ये आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ये है इसका फैक्टराइजेशन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। तो मिटो यार, जल्दी मिटो। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। तो यह है लिखा हुआ है 12abc माइनस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 3a क्यूब बी क्यूब, ठीक है, और सी क्यूब, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कॉमन क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहां जो है सबसे पहले नंबर की तरफ चलते हैं। यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। तो ये जो है इतना पार्ट अलग है, ये इतना अलग पार्ट है और इतना अलग ये पार्ट है, ठीक है। तो तीनों में से हमें कॉमन मिलेगा क्या। अब पहले नंबर की तरफ चले, 12, 6 और 3। तो हमें जो है 3 कॉमन मिल जाएगा। क्यों, अगर 3 को अगर कॉमन लेंगे तो इस 3 का मल्टीपल कितना होता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 4 जा 12 होता है ना। तो 3 कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिल गया। अब पारी है अल्फाबेट्स की, ठीक है। तो अल्फाबेट में यहाँ ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ ए बी है, बी सी है, ए बी सी है, ठीक है। तो ए बी सी क्वेश्चन में ए बी सी है, कुछ गलत हो रहा था, ठीक है। तो ए बी सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी सी तीनों में से कॉमन मिलेगा। तो सबसे छोटा ए बी सी कौन सा, ये वाला, इसके पावर 1 है, ठीक है। ये मिल गया, कॉमन मिल गया। अब हमें क्या बचना हुआ है, कॉमन 3 ए बी सी, सभी में इसमें से कॉमन चला गया। अब क्या बचेगा, अब यहां 3 4 जा 12, ए बी सी तो कॉमन चला गया है, तो बस माइनस लगा लो, आगे बढ़ जाओ। अब 3 2 जा 6, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से ए बी सी कॉमन चला गया है, तो यहां सिर्फ बचेगा ए के पावर 1 हो जाएगा, बी के पावर 1 हो जाएगा, सी के पावर 1, ठीक है, माइनस 2 ए बी सी। अब यह आ गया है प्लस। अब 3 यहां 1 रख सकते हैं, 3 1 जा 3। अब यहां क्योंकि इसमें से एक ए बी सी निकल गया है, तो यहां इसके पावर 2 बचेगा और बी के पावर 2 बचेगा, सी के पावर 2 बचेगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये बुक में आंसर इस तरीके से दिया गया होगा 3 ए बी सी 4 माइनस 2 ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आंसर दिया गया होगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है।
तो देख लेते हैं बुक में आंसर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 14 में 3abc माइनस 4 माइनस 2abc प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। अब देख लीजिए, देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। ये हम ना लगाएंगे, ठीक है, ये हम ना लगाएंगे, ये आप आसानी से खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो आंसर बुक, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है एकदम क्वेश्चन नंबर 15 के तरह है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन नंबर 13 से आप क्वेश्चन नंबर 15 को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एकदम सेम वही है, ठीक है, पैटर्न वही है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, पहले लाइन खींच देते हैं भैया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो ये लिखा हुआ है a प्लस 2b, चलिए लिख भाई, a प्लस 2b 3a प्लस b माइनस a प्लस b a प्लस 2b प्लस a प्लस 2b है भाई, 2b a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया। अब सॉल्व कैसे होगा, फैक्टराइज करने के लिए तो हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन क्या मिलेगा देखते हैं भैया, आ जाओ। तो यहाँ इतना ये अलग है, ठीक है, इतना ये अलग है और ये इतना ये अलग है। तो तीनों में से हमें कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। a प्लस 2b यहाँ भी है, a प्लस 2b यहाँ भी है, a प्लस 2b यहाँ भी है, इसका मतलब यही कॉमन मिलने वाला है, ठीक है। बस a प्लस 2b कॉमन मिल गया। अब बचा क्या है, अब बचा क्या देखते हैं। ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया और इसमें से कॉमन निकल गया। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, a प्लस 2b बचा रहेगा, क्योंकि इसके पावर 2 है, एक a प्लस 2b बचा रहेगा। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, बचा हुआ 3a प्लस b और यहाँ माइनस है a प्लस b, ठीक है। और बचेगा a प्लस 2b बचेगा, क्यों, क्योंकि ये पावर 2 था, एक a प्लस 2b कॉमन में चला गया, तो ये सिर्फ a प्लस 2b बचेगा। और ये आंसर नहीं है बुक में, ठीक है। बुक में इसके आगे आंसर दिया गया है। ये जो इतना है इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ जो है, तो पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, इतना, ठीक है। a प्लस b में से a प्लस 2b को सब्ट्रैक्ट करना है। ये यहाँ माइनस a, ये पॉजिटिव a है, ठीक है, कि यहाँ पॉजिटिव a है, ठीक है। तो ये जो a से प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, a गायब हो गया, प्लस b है और यहाँ प्लस 2b है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो माइनस प्लस माइनस माइनस अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस रहेगा, माइनस b और प्लस 2b, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक b में से एक b निकलेगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा एक b, ठीक है। क्या बचेगा, एक b बचेगा, कौन सा बचेगा, पॉजिटिव वाला b, ठीक है, यहाँ यही बचा रहेगा, ठीक है। ये जो b रहेगा प्लस b इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जो 3a प्लस b और b क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर बनेगा, ठीक है। तो आंसर सीधे सीधे हम लिख देते हैं, क्या है, 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, a प्लस 2b 3a प्लस 2b, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखना क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, अब सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइज करना है तो इसमें हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे नंबर्स की तरफ, नंबर्स नहीं, पहले इतना देख लीजिए, ये इतना अलग है, ये प्लस के बाद इतना अलग है, माइनस के बाद ये इतना अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें तीनों में से हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे ध्यान देते हैं। नंबर की जगह 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है। तो 2 के टेबल में 10 भी आता है, 8 भी आता है, 6 भी आता है। तो इसका मतलब हमें कॉमन क्या मिलेगा,
2, ठीक है। तो यहाँ 2 कॉमन मिल गया, ठीक है, 2 कॉमन मिल गया। अब यहाँ बचा क्या है, x यहाँ है और x यहाँ है, ठीक है, लेकिन x यहाँ नहीं है तो हमें x कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं y यहाँ है, y यहाँ है और y यहाँ नहीं है तो y भी हमें कॉमन नहीं मिलेगा। अब देखते हैं z यहाँ है और यहाँ है, इस हिसाब से हमें z भी कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब बारी है इसकी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तीनों जगह हैं तो ये हमें कॉमन मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बचा हुआ जो होगा अब उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो सब चला गया कॉमन में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से कॉमन निकल गया, इसमें से कॉमन निकल गया, इसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल गया, ठीक है। तो अब बचा हुआ क्या है, अब 6 में से 2 कॉमन गया तो यहां क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 होता है, 3xy हो गया, ठीक है। बीच में प्लस है, 2 कॉमन चला गया तो यहाँ 2 4 2 जा 8 yz, अब यहाँ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ 5 2 जा 10 xz, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3xy प्लस 4yz माइनस 5xz, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर।